हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। आज 10 जनवरी है और आज से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया है। तो आज के वीडियो में हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल प्रश्न को देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो जो भारत का संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, यह 1978 ईस्वी में किया गया था, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। वहीं दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। तो स्टीफन हॉकिंग की आखिरी पुस्तक थी इज देयर अ गॉड। इसे जॉन मूरा ने पब्लिश की थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सल्तनत काल में राजस्व नीति किसने शुरू की थी। तो राजस्व नीति मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि पंडवानी नृत्य कहाँ का है। तो पंडवानी नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है, ये ध्यान रखना आपको। इसका अर्थ होता है पांडववानी, अर्थात पांडव की कथा, यानी महाभारत की कथा। यानी जो आपसे कभी ये अगला क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पंडवानी नृत्य जो है किस महाकाव्य से संबंधित है। तो यह महाभारत से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो यह आर्टिकल 17 में दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है। तो अंबुबाची जो है यह असम का एक त्यौहार है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है देखिए कि कृष्णन नायर का संबंध किससे है। या ऐसा भी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है कि कृष्णन नायर का संबंध किस वक्त से, यानी किस समय के, किस कार्यकाल से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनका पूरा नाम था कलामंडलम कृष्णन नायर। तो इनका जो वक्त या आप कह सकते हैं संबंध था 1914 में से लेके 15 अगस्त 1990 तक। यह जो थे यह कथकली नर्तक थे। कथकली कहाँ का नृत्य है। तो यह केरल का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कथक पूछा जाए तो कथक आपका कहाँ का है, यूपी का है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तेग बहादुर की हत्या किस शासक ने की थी। तो देखिए, तेग बहादुर की हत्या मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा की गई थी। इनका सर कलम करवा दिया गया था दिल्ली के शीशगंज में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आर्टिकल 324 किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 324 के अंतर्गत अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का घोषणा किया गया, या आप इसे निर्वाचन आयोग भी कह सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ के वर्तमान सचिव कौन है, तो ये है जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि काबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है आपको मणिपुर के लोकटक झील के अंदर जो है ये एक नेशनल पार्क बनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा करवाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे प्रथम वित्त मंत्री भी थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है। व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के अभी डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, या उड़ीसा के तट पर स्थित है। पहले इस द्वीप का मूल नाम जो था लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम पर रखा गया था, जबकि इनका नाम परिवर्तित करके अब किनके नाम पर रखा गया, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पे। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट के इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए। अगर आपका भी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो आप हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।